खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है। यह वो ताकत है जिससे हम पूरे परिवार को संभालती हैं। घर हमारा है तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी। घर की जिम्मेदारियों के बीच अगर आप खुद का ख्याल रखती हैं तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ घर नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी संभाल रही हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। ठंड भी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है तो मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी है। कुछ चीज़ें हैं जिसे मैंने मॉर्निंग में लेनी शुरू की है। चिया सीड्स, ड्राई फ्रूट्स। वॉक से लौटने के बाद इन चीज़ों को लेना मैंने शुरू किया है। हमारे लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। वॉशिंग मशीन स्टोर रूम में ही रहता है, गंदी हो जाती है तो इसकी मैं थोड़ी सी सफाई कर रही थी। कई बार डीप क्लीनिंग का मन बिल्कुल नहीं होता है तो हल्के फुल्के ही कर लेना काफ़ी होता है। मेरी लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। कुल मिलाकर के पूरी ज़िंदगी हमें उलझी हुई नज़र आने लगती है। मेरे साथ जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले मैं अपने हेल्थ पर फोकस करने लगती हूँ। बाकी चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस होने लगती हैं। कपड़े मैंने रात को ही धुलने को लगा दिए थे। 7:30 में तनिष और हस्बैंड दोनों निकल जाते हैं। 8:30 to 9:30 मैं योगा करती हूँ तो उसके पहले मेरी पूरी कोशिश रहती है कि घर की बेसिक क्लीनिंग कंप्लीट हो जाए। इस वक्त मोबाइल मैं अपनी पहुँच से बहुत दूर रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त यदि मैं मोबाइल लेकर के बैठ जाऊं तो पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। आज बस इस कॉर्नर की डस्टिंग करनी है तो सोचा थोड़ा इसे भी रिकॉर्ड कर लूं। कहा जाता है कि हम जिस चीज़ पर भी अपना फोकस डालने लगते हैं, अपना ध्यान देने लगते हैं, हमारी लाइफ में वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। दुख, तकलीफ़ और परेशानी पर जब फोकस करने लगते हैं तो आसपास जो भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनके बारे में हम भूल जाती हैं। मुझे एक कमेंट आई थी जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि दीदी, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये चली जाएंगी तब मेरी देखभाल कौन करेगा। सबसे पहले तो आप भगवान को थैंक यू कहिए कि आपके पास में 3 बेटियां हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे ही नहीं हैं और बेटा हो या बेटी आज की दौर में कोई साथ नहीं रहता। जो मिला है उसके लिए अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अल्लाह से शुक्रिया अदा कीजिए। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, मन शांत और खुश होता है, तनाव कम होती है, रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जीवन में संतोष मिलता है। आज मैंने बुक सेल्फ की भी सफाई करनी सोची थी लेकिन आज मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैंने इसे 2 दिन के लिए टाल दिया है क्योंकि इससे भी इम्पॉर्टेंट है अब रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करना। प्रेस करने के लिए कपड़े बहुत रखे हैं तो आज मेरा पहला काम होगा कपड़ों को प्रेस करना। बस एक छोटा सा कॉर्नर आज मैंने क्लीनिंग करने के लिए लिया है, उसी की क्लीनिंग कर लूँगी। चाहे कितना भी कुछ कर लो, समय की कमी हमेशा महसूस होती रहती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सारा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन पूरे दिन में यदि हम एक भी काम ऐसा कर लें जो मन के मुताबिक हो, जो ज़रूरी हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, आज का दिन प्रोडक्टिव गया। होली के पहले ही मैंने सोफ़े की डस्टिंग की थी। आज मैंने केवल ये वाला कॉर्नर ही क्लीन किया लेकिन मन में एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, मैंने आज कुछ तो प्रोडक्टिव किया। कहने का बिल्कुल सिंपल और सीधा सा मतलब ये है कि सारी चीज़ें नहीं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यदि एक चीज़ भी अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है और हमें ये महसूस होता है कि आज हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव निकला है। हाँ, आज मैंने ये चीज़ें कंप्लीट की हैं। घर की सफाई हो या कोई काम हो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है कि एक छोटा सा स्टेप लें। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि दी मुझसे घर का काम नहीं हो पाता या मैंने जो सोचा है उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप लीजिए। 8:30 तक मेरे जो बेसिक काम थे उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है क्योंकि आजकल सुबह भी उठने लगी हूँ। सुबह उठने की आदत मेरी बहुत पुरानी है लेकिन बीच में ठंड बहुत थी तो मैंने भी उठना बंद कर दिया था। बाद में मुझे भी आलस आने लगा था सुबह उठने में, जबकि मेरी आदत है, मैं बचपन से ही सुबह उठती हूँ। फिर भी जब कुछ दिनों के लिए मैंने सुबह उठना छोड़ा, मेरी पूरी की पूरी रूटीन ख़राब हो गई और मुझे भी सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता था। ये सारी चीज़ें अपनी वीडियो में इतनी क्लियरिटी के साथ इसलिए बताती हूँ कि कोई भी सुपर वुमेन या सुपर पावर नहीं होता है। सोशल मीडिया या कहीं भी आप किसी की परफेक्ट लाइफ देखते हैं तो वो उतनी परफेक्ट नहीं होती क्योंकि जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है वो भी एक नॉर्मल इंसान है। उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है।
दूसरों को देखकर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर बार हर कदम पर खुद को माफ़ करने की, खुद को एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। आज मुझे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं। एक छोटी सी ट्रिक है कि जो काम आपको करना है उसको बिल्कुल नज़रों के सामने रेडी करके रख दीजिए। कपड़े प्रेस करने हैं, मैंने सारे कपड़े ला करके रख दिए हैं। मैं इसके ऊपर बेडशीट डाल दूँगी। बेडशीट मैं इसी तरीके से प्रेस करती हूँ। जब कपड़े प्रेस करती हूँ बेडशीट को नीचे बिछा देती हूँ ताकि कपड़ों के साथ साथ बेडशीट भी प्रेस हो जाए। कपड़े रखे हुए हैं, आयरन रखा हुआ है। अब जितनी बार यहाँ से जाऊँगी नज़रों के सामने दिखेगा और उसे मैं कंप्लीट कर ही लूँगी। एटॉमिक हैबिट बुक में मैंने पढ़ी थी कि जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लानी है, जिन चीज़ों को आप करना चाहती हैं, हमेशा उनको अपनी नज़रों के सामने रखिए। और जिन चीज़ों को आप टोटली अवॉइड करना चाहती हैं, उन चीज़ों को आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ से निकालना इम्पॉसिबल हो, बहुत मुश्किल हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। नज़र के सामने यदि मीठा दिख गया तो ये जानते हुए भी कि ये हमारे लिए सही नहीं है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। घर में जितनी भी मीठी चीज़ें आती हैं उन्हें मैं अपनी पहुंच से बहुत दूर रखती हूँ। आपने मेरा किचन तो देखा ही होगा, सबसे ऊपर वाले सेल्फ में बिल्कुल पीछे वाले साइड में रख देती हूँ ताकि मैं जल्दी उतार नहीं पाऊँ। इसी तरीके से बहुत से लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं। आसान बनाइए, रात में सोने से पहले ही अपने जूतों को ऐसी जगह पर रखें कि उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं हो। कपड़े यदि बदलने हैं तो अपने कपड़ों को भी ऐसी जगह पर रखें कि बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हो, उठने के बाद आराम से उसे पहन सकें। ये यहाँ पर मैं चिया सीड्स दही के साथ ले रही हूँ। चिया सीड्स में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें फाइबर होता है जो वेट कंट्रोल में भी फ़ायदा करता है। मेरा वज़न पहले से थोड़ा बढ़ गया है तो मैंने अब अपनी डाइट कंट्रोल करनी शुरू कर दी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है कि मैं सुबह उठने के बाद पानी पीने की कोशिश करती हूँ। दिन भर में 3 लीटर तो कम से कम पानी मैं पीती ही हूँ। यहाँ मैं पुदीने और धनिया की चटनी बना रही हूँ दही डालकर। इसमें मैंने अदरक, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा और नमक डाला है। मेरा टारगेट है कि दिन में कम से कम 10,000 स्टेप कंप्लीट करूँ। मैंने घड़ी भी अब चार्ज में लगा दी है। फ़िलहाल मैं 10,000 स्टेप कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाती हैं। बस एक छोटी शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। जंग तो हम उसी पल जीत लेते हैं जिस पल किसी लाइफ में किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं और ये सोचे बिना कि इस काम में हम जीतेंगे या हारेंगे, बस कोशिश करते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए मैं मूंग दाल का चीला बना रही हूँ। तनिष के लिए लंच में मैंने आलू के पराठे बनाए थे और मेरा मन तो हो रहा है कि बैठकर बस वही खा लूँ, लेकिन मैं अपने लिए मूंग दाल का चीला बना रही हूँ। मूंग दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, पचने में भी बहुत जल्दी पच जाता है। मिस्टी के जन्म के बाद मेरा वज़न 85 प्लस हो चुका था। एक्यूरेट वज़न मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने अपने वज़न को कम किया और लास्ट 55 तक मैं अपने वेट को कंट्रोल करके ले आई थी। वेट को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से खाना पीना छोड़ दें। ब्रेकफास्ट नहीं करना या खाना पूरी तरीके से छोड़ देना हमारी बॉडी को हार्म करता है। मूंग दाल और बेसन दोनों में प्रोटीन होता है। चीला बनाने में बहुत कम ऑयल यूज़ होता है। सबसे पहले तो मैंने मूंग दाल को रात भर पानी में भिगोया और उसे अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लिया है। इसके बाद मैंने फ्रिज खोल करके देखा कि घर में कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो इसमें मिला सकती हूँ। गाजर, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, जो कुछ भी है मैंने सभी को बारीक काट कर लिया और बाकी चीज़ों को मैंने कद्दूकस कर दिया। जिस तरीके से सभी लोग बनाते हैं मैंने भी उसी तरीके से चीला बना लिया। समय बहुत बदल चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज हम जहाँ से भी चाहें सीख सकते हैं। किसी भी चीज़ को सिर्फ देख लेने से हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं। आज यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे डाइटिशियंस हैं जो वर्ल्ड लेवल पे हैं और यूट्यूब पर आकर के हमें फ्री में सिखा रहे हैं। बहुत सी किताबें अवेलेबल हैं। मैं जो कुछ भी सीखती हूँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी जानकारी सही हो। हर रोज़ सुबह उठना, किचन में जाना, घर की सफाई करना, लंच बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन करना, घर को साफ़ करना, एक तरह की लाइफ जीते जीते हम बोर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, मैं भी करती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, बहुत प्यार से करती हूँ। लेकिन लगातार एक ही तरह के काम को करते रहने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है।
मन बिल्कुल उदास सा रहने लगता है, कभी कभी तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन सा आ जाता है। और इस खालीपन को, हमारी इस उदासी को हमारे सिवा कोई नहीं समझ सकता और कोई इसके बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। बहुत सिंपल सा तरीका है कि अपने दिमाग को एक्टिव रखें, कुछ भी नया सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर। बहुत कम ऑयल मैंने यूज़ किया है और ये मैंने यूट्यूब से ही सीखा है कि प्याज या आलू को कट करके इस तरीके से लगा देने से हमारा चीला तवे पे चिपकेगा नहीं। छोटी छोटी ही चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन जब भी हम नई चीज़ें सीखते हैं, यादाश्त और जो हमारी मानसिक स्थिति होती है वो स्वस्थ होती है। मैं अपनी बात बताऊं तो मार्केट जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था। अभी भी मुझे घर में ही रहना पसंद है। आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें घर पे भी पहुंच जाती हैं। मतलब बाहर निकलना मेरा बहुत कम हो गया था या ना के बराबर हो गया था। अपनी एक वीडियो में इस बात को मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। फिर मैंने डॉक्टर श्वेता आराध्या, जो बहुत बड़ी माइंड की रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, उनकी वीडियो देखी। उन्होंने बताया कि बाहर निकलना, चीज़ों को ख़रीदना, बाज़ार जाना हमारे माइंड को डेवलप करता है। जब हम बाहर निकलते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जिससे हमारा ब्रेन मसल्स एक्टिव होता है। मैंने ये छोटी सी चीज़ सीखी और ख़ुद में नोटिस किया कि जब मैंने बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था, बाहर निकलने पर मुझे घबराहट होने लगती थी। अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें इम्प्रूव कीजिए, मैं भी कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, आसपास कोई प्रेस करने वाला नहीं है, हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो कपड़ों को मैं घर में ही प्रेस करती हूँ। ये बहुत बोरिंग काम है, लेकिन किसी भी कीमत पे करना तो है ही। मैंने एक बहुत अच्छा सा पॉडकास्ट लगाया है। जितने भी मेरे बोरिंग काम होते हैं जिसमें मेरा मन नहीं लगता है, या तो मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ, नहीं तो कोई गाना सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, और कभी कभी मेरी सिस्टर्स का फ़ोन आ जाता है, उनसे बातें करते करते काम को ख़त्म करने की कोशिश करती रहती हूँ। अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 4 कपड़े प्रेस किए थे, उसके बाद मैंने प्रेस करना छोड़ दिया था। फिर थोड़ी देर बाद आकर के इसे शुरू की हूँ। तान्या रस्तोगी, इन्होंने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था। इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहती हूँ, खुद से कहना चाहती हूँ कि किसी भी हाल में हमें हारना नहीं है। हमारी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे छोटे छोटे स्टेप्स से बेहतर बनाने की कोशिश बस करती चली जानी है। इन्होंने लिखा है कि आज अर्निंग का मेरे पास में कोई स्कोप नहीं है, मैं अपने भैया भाभी पर आश्रित हूँ। पर श्वेता दी, आपके कहने से मैंने आसपास के लोगों की साड़ी में, दुपट्टों में फॉल पिको करना शुरू किया है। मेरे पास कुछ पैसे आने लगे। थैंक यू सो मच श्वेता दी, आपने मुझे ये रास्ता दिखाया। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि तान्या, मैंने रास्ता नहीं दिखाया, रास्ता आपने खुद चुना है। आपने अपनी सिलाई क्लासेस भी शुरू कर दी। एक इंसान के अंदर बहुत शक्ति होती है और सच में वो चाह ले तो पूरी दुनिया बदल सकता है। बस ज़रूरत होती है ना किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करने की। ये नेक्स्ट डे मतलब आज की सूट है। घर का काम हो, बाहर का काम हो, समय को हम पूरी तरीके से मैनेज कभी नहीं कर सकते हैं। दिन भर में हमारे पास अनगिनत काम होते हैं, सच में उनकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। लेकिन काम को ख़त्म करने का या कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उस दिन की जो रिक्वायरमेंट है, उस दिन के हिसाब से जो ज़रूरी है, बस उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले, जो भी ज़रूरी है बस बिना सोचे समझे उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। 11 बजे तक मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद वीडियो की वॉइस ओवर मुझे करनी है। अब धूप थोड़ी ही देर के लिए अच्छी लगती है। बाहर गई थी लेकिन धूप में रहने का बिल्कुल मन नहीं किया। फिर से वही एक छोटी सी बात अपनी वीडियो में दोहराना चाहती हूँ कि आज तक हमने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन आज तक सब कुछ करते रहने की चाहत में सबसे अधिक इग्नोर हमने खुद को किया है। कोई नहीं आएगा और कोई नहीं बताएगा कि हाँ तुम भी इम्पॉर्टेंट हो। अपना ख्याल खुद रखिए। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। दिन के आधे घंटे अपनी फ़िटनेस को दीजिए, एक्सरसाइज को दीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। आप सबसे फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।